सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें। नमस्कार साथियों, जनरत एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश जनपद गोंडा से आपको बता दें, बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। बागी बनकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया विनोद शुक्ला ने। 10 साल से शामिल थे विनोद कुमार शुक्ला। बीजेपी को दिया बड़ा झटका। कटरा विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। कटरा विधानसभा की सीट बीजेपी के लिए खतरे में। बीजेपी को छोड़कर बीजेपी के विधायक पर लगाया सीधा निशाना। बामन सिंह को जमीनी माफिया का लगाया आरोप। बताया कि जमीनों पर फर्जी कब्जा करते हैं बीजेपी विधायक। बामन सिंह को जमकर की घेरा। जनपद गोंडा से रिपोर्ट, जनरत एक्सप्रेस। इसलिए करना पड़ रहा है कि विगत 8 वर्षों से सक्रिय रूप से और विगत 20 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी चाहे 2017 का चुनाव रहा हो, उसके पहले भी जब हमारे कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर कोई नहीं चल रहा था, माननीय विधायक जी अपने घर में आराम कर रहे थे, उस समय भी पूरे कटरा बाजार विधानसभा में चाहे वॉल राइटिंग हो, चाहे पोस्टर्स हो, चाहे बैनर्स हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार का जो कार्य था निरंतर 2017 के पहले 3 साल मैंने किया। उसके बाद भी 2017 में मुझे अवसर नहीं मिला। मुझे कोई खेद नहीं थी। मैं सक्रिय राजनीति में उस समय मेरी 3-3.5 वर्ष हुए थे और मुझे लगा कि अगली बार अवसर मिलेगा। अवसर मिलने का अर्थ ये नहीं था कि किसी को काट के ही अवसर देना है, किसी को राजनीति से हटा करके। राजनीति में जब एक कार्यकर्ता जुड़ता है तो उसको लगता है कि मेरे ऊपर जो कार्यकर्ता है वो और आगे जाएगा और मैं उसके स्थान तक पहुंचूंगा। ऐसे करके क्रमशः मेरी उन्नति, मेरी प्रगति होगी उस पदों पर। उसी लालच, उसी लालसा से किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी कार्यकर्ता जुड़ता है, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी हो या कोई दूसरा दल हो, सभी कार्यकर्ता यही सोच के जुड़ते हैं। हमारे इस गोंडा जनपद में एक सीटों पे 40-40, 30-30 वर्षों से अगर एक ही व्यक्ति बैठेगा तो कार्यकर्ता फिर क्या करे? केवल दरी बिछाएगा? कार्यकर्ता के लिए और क्या बचा है जीवन में? कार्यकर्ता केवल दरी बिछाए, जब संघर्षों का समय हो तो लाठी खाए और जब मलाई खाने का समय हो तब विधायक लोग अपने क्षेत्रों में काम न करते हुए वहां पर केवल और केवल सरकार की बदनामी कराने का काम करें। उस समय भी 2017 के बाद मुझे टिकट नहीं मिला। मैं सक्रिय रूप से पार्टी के कार्यों में लगा रहा, मन लगा करके लगा रहा, चुनाव में लगा रहा। 2017 में मैं उस समय अभी के कैबिनेट मंत्री रहे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी के लखनऊ मध्य विधानसभा का चुनाव में देख रहा था। अभी 2021 में जो चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, उस चुनाव में मैं सक्रिय रहा पश्चिम बंगाल में पार्टी के जिम्मेदारियों को देखते हुए। काफी वहां हम लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है क्योंकि मेरा व्यवसाय वहां पर है। आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते वहां पर मेरे फैक्ट्री के कनेक्शंस काट दी जाती है। मेरे फैक्ट्री में काम करने आने वाले वर्करों को काम नहीं करने दिया जाता। बहुत तकलीफें वहां झेलनी पड़ रही, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते मैं उसको झेल रहा था। ये मेरी लड़ाई नहीं है, विनोद कुमार शुक्ला की लड़ाई नहीं है, किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय की लड़ाई नहीं है। ये समाज के उस व्यक्ति की लड़ाई है जो व्यक्ति एक कार्यकर्ता के रूप में किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है और सोचता है कि मैं भी किसी दिन एक विधायक बनूंगा, मैं भी किसी दिन जिला पंचायत का सदस्य बनूंगा, मैं भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनूंगा, मैं भी सांसद बनूंगा। लेकिन ये स्थानें रिक्त नहीं होती हैं। ये स्थानें वो नेता अपने लिए कब्जा करके रहते हैं जब तक उनका जीवन काल रहे, और उसके बाद उनके बेटे, उसके बाद उनके परिवार वाले, उसके बाद उनके चाहने वालों के लिए वो रहे। तो कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, वो क्या केवल दरी बिछाएगा? कार्यकर्ता का सम्मान कहां है? खासतौर पर हमारे इस गोंडा जनपद में जिस सामंतवादी प्रथा के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज वो लोग ही राजनीतिक सामंतवाद बन गए हैं। आज राजनीति में वो पदों को कब्जा करके बैठ गए हैं। किसी भी गरीब, किसी भी किसान के घर के बच्चों को उस पद तक आने का समय नहीं देते, अवसर नहीं देते। और केवल चंद जातियों का कब्जा उस पर रहा है। मैं जातिवादी न विषय करता हूं, न कभी मैंने जातिवादी बात कही है।
मुझे समाज के हर वर्ग से प्रेम है और हर वर्ग का प्रेम लेता है। कटरा विधानसभा में 4 बार के विधायक रहे बावन सिंह जी, एक फैक्ट्री लगाने के बारे में नहीं सोच पाए। एक फैक्ट्री लगी है मंगरूही मिल की, वहां पर बाहर के लोग काम करते हैं, कभी इन विधायकों ने उस फैक्ट्री में यह प्रतिवाद नहीं किया कि क्षेत्रीय लोगों को नौकरी मिले। इन्होंने कभी नहीं फैक्ट्री लाने के बारे में सोची कि युवाओं को रोजगार मिले। एक आदर्श सरकारी इंटर कॉलेज नहीं खुल पाया कटरा विधानसभा के किसी ग्राम सभा में। डिग्री कॉलेज की एक शाखा नहीं खुल पाई कटरा बाजार विधानसभा में। बूथ नंबर 1 मेहरबानाबाद गोंडा मुख्यालय से जिसकी दूरी 48 किलोमीटर है, वहां की बच्चियां, वहां के बच्चे कैसे पढ़े, कभी इन विधायकों ने नहीं समझा। एक अदद गरीब और पिछड़े जो भी गरीब समाज के लोग हैं, उनके दवाई कराने के लिए उनके बड़े बुजुर्गों का एक सरकारी अच्छा अस्पताल नहीं बन पाया कटरा विधानसभा के किसी ब्लॉक स्तर पर। और गांव के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर डॉक्टर नदारद रहते हैं। किसी विधायक को फर्क नहीं पड़ा आज तक कि स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो, गरीबों के बच्चों के पैसे नहीं लगे, गरीब परिवार के पैसे नहीं लगे। आज भी हम कहां जी रहे हैं, जहां पर कहते तो हैं कि हम समाज का उत्थान करेंगे, पढ़े लिखे गरीबों, पिछड़ों, अनुसूचित सबको लोन देंगे, उनको ऋण दिया जाएगा, वो मूलधारा में खड़े हों। मैं गांव गांव घूमता हूं, आज भी हजारों कच्चे मकान पड़े हैं। आज भी 20,000 रुपया घूस लेकर के कॉलोनियां दी जाती है, आज भी बिना घूस के कॉलोनियां नहीं मिलती है। बेटियों का विवाह कर्जा काट के ब्याज पे लेके देना पड़ता है। घर में कोई बीमार पड़े तो जमीन गिरवी रख दिया गया है, जमीनें बिक रही हैं, लोगों के जमीन कम हो गए हैं। लेकिन इन विधायकों ने 20 साल विधायक रहे बावन सिंह जी और 10 साल बैद्यनाथ दुबे जी रहे, कभी इन्होंने नहीं सोचा कि गरीब का उत्थान कैसे हो, कभी किसी ने नहीं सोचा। केवल जातियों की बात करके ये वोट लेते हैं, जातियों के लिए कभी खड़े नहीं थे। विधायक बनते ही सबसे पहले एक गोदाम बनाया कटरा और गोंडा मार्ग पर, और वो गोदाम इनके जमीन, उस गोदाम के सामने एक रस्तोगी जी का जमीन है, उस रस्तोगी जी को डरा करके, धमका करके उनके जमीन पर कब्जा करके रखे। इनका गोदाम एक प्लाट के पीछे है, लेकिन उस बेचारे रस्तोगी को इतना दबा दिए हैं, इतना डरा दिए हैं कि वो अपने जमीन पर काम नहीं कर पा रहा है और उसकी जमीन उसको नहीं मिल पा रही। और उसके बाद उन्होंने, आप सबके सामने है, उन्होंने कैसे अपने मौसी के लड़के का जमीन हजम किया, कैसे उसने 15 ब्राह्मणों के जमीन को कब्जा किया। जो लोग रोजी रोटी कर रहे थे, आप रोजी रोटी नहीं दे सकते थे, आपने रोजी रोटी छीनने का काम किया इस कटरा विधानसभा में। मैं उस समय भी प्रतिवाद किया था भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, और आज मैं और मुखर प्रतिवाद करूंगा। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो गरीबों के जमीनों को कब्जा करते हैं। और गरीबों के जमीन केवल बावन सिंह जी ने नहीं किया है, बैद्यनाथ दुबे जी ने भी नदियां कब्जा की है, चाहे वो टेढ़ी में रामापुर की जमीन हो, चाहे वो बालपुर में टेढ़ी की जमीन हो। आप वहां जाकर के देखें, इन सभी लोगों का विधायक बनने के बाद में एक सूत्री कार्यक्रम है कि इनको जमीन कब्जा करना है और जमीन बेचना है और जमीन बेच करके राजा बनना है। इनका भ्रष्टाचार यही नहीं रुकता है, हर जगह इनको थानों से पैसा चाहिए, हर जगह इनको दवाइयों में पैसा चाहिए। अस्पतालों में दवाइयां नहीं होती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां गरीबों को नहीं मिलती है। कहां है विधायक लोग, कहां सो रहे हैं? कोरोना काल में सरकार की जो योजनाएं आई, गरीबों के बच्चे जो बाहर से आए उनको रुपया देना था, उनको अनाज देना था, ना उन तक अनाज पहुंचा, ना उन तक रुपया पहुंचा। तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या? मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं उन नेताओं को यह बताने के लिए चुनाव लड़ूंगा कि कटरा विधानसभा आपके टिकट की मोहताज नहीं है, कटरा विधानसभा आपके आशीर्वाद का मोहताज नहीं है। अगर आपका कटरा में दखल है तो याद रखिएगा, समय हमारा भी आएगा, उस समय दखल हमारा भी रहेगा आपके पदों पे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, लेकिन जब आप इन आरोपों को अपने पार्टी के, जो आपकी पहली पार्टी थी, उसके विधायकों को लगाते हैं, तो क्या शीर्ष नेतृत्व का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं रहता है? विकास चलता तो है दिल्ली से लखनऊ होते हुए, कटरा में जब इंटर करना होता है तो करनैलगंज के बाद पहला चौराहा पड़ता है। पहला चौराहा जो है चौरी चौराहा है, वहां से दाहिने तरफ घूम जाता है विकास, गद्दोपुर में चला जाता है बावन सिंह जी के यहाँ, और परसा महेसी में पहुंच जाता है बैद्यनाथ दुबे जी के यहाँ। विकास वहां से निकल करके बालपुर रामापुर होते हुए, चौरी बालपुर रामापुर होते हुए, आरनगर कौड़िया होते हुए गोकरण शिवाला तक नहीं पहुंच पाता। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे